अपोजिशन जो खेल खेल रही है उससे हुकूमत नहीं निजाम रुखसत हो सकता है। आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा ने कहा, इदारों को सियासत में घसीटना कौमी मफाद में नहीं, तनकीद जरूर करें मगर जमहूरियत और इदारों को नुकसान ना पहुँचाएं। कुछ कुव्वतें सी पैक में रुकावट डालना चाहती हैं। मंसूबा जारी है और जारी रहेगा। मईशत की बहाली में रुकावट डालने की साजिश कामयाब नहीं होगी। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का आज कराची में पावर शो। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पीडीएम का दूसरा जलसा। बाग़े जिना में तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लग गईं। कारकुनों की आमद जारी। जलसागाह के अतराफ तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जलसागाह जाने वाली सड़क की मुरम्मत भी की गई। जलसे से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और फजलुर रहमान खिताब करेंगे। मरियम नवाज कराची पहुँच गईं। मरियम नवाज पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए कराची पहुंच गई। लीगी कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज काफिले की शक्ल में मज़ार कायद पर हाजिरी के लिए रवा दवा। जाती उम्रा से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। हुकूमत को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जल्द सब नजर आ जाएगा। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। अगर कोई समझता है जेलों में हमें सहूलतें दी गई तो वो गलत है। ये धमकियां किसी और को दें। ये फैसला कुन तहरीक है। जो खौफ था वो भी खत्म हो गया है। नवाज शरीफ ने अपना सियासी जनाजा निकाल दिया है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने का नुकसान होगा। खुशी की बात है कि इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद की हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4 माह में अपोजिशन के तमाम केस फाइनल हो जाएंगे। जिसने चूरन खाया है उसको फक्की दी जाएगी। ये सब लोग साइड पर होंगे। 20 फरवरी तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इमरान खान ने इनको ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पार नहीं। वफाकी वजीर तलाश शिबली फराज का ट्वीट। कहा, इनकी ना कोई समत है, ना कोई प्लान और ना ही इनके नजरियात और मौक़िफ़ एक हैं। इनके पास सिर्फ जाती दुख है, आवाम के लिए कुछ नहीं। मशवरा दिया, इस मर्तबा मौलाना से पहले तकरीर करा लें। खाली कुर्सियों से तकरीर कराना उनका मजाक उड़ाना है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, जरदारी खानदान अपनी करप्शन और कैद से बचने के लिए सारे जतन कर रहा है। पीडीएम का दूसरा पावर शो भी पहले की तरह नाकाम और नामुराद होगा। हुकूमती रहनुमाओं के अपोजिशन पर वार जारी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया नया नहीं, 11 पार्टियों के पीछे हिंदुस्तान है। शहबाज गिल की मरियम नवाज और खुर्रम दस्तगीर पर भी तनकीद। वफाकी वजीर फैसल वाउडा के भी लफ्जी वार। बोले, नवाज शरीफ हिंदुस्तान का बयानिया लेकर चल रहे हैं। अब हमें कुलभूषण की जरूरत नहीं। ये हमारी कामयाबी है कि सारे चोर डाकुओं को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर इदारों को कमज़ोर कर रही हैं। 2 बच्चों ने आपका दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। लीग रहनुमा उज़मा बुखारी बोली, किराए के तर्जुमानों को उठते जागते अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ख्वाब भी आते हैं। नवाज शरीफ जमहूरियत करते हैं, अवाम को तन्हा छोड़कर भाग जाना उनका वतीरा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ जिस काम के लिए लंदन गए हैं वो करें। कौम ने मुल्क दुश्मन बयानियों को मुस्तरद कर दिया है। ये कैसा मुल्क दुश्मन बयानिया है, जिस दरख्त के साए तले बैठना उसी को काट देना, फिर कहना वोट को इज्जत दो। आज से 13 साल कबल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के काफिले को टारगेट किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, खुदकुश हमले में 180 लोग शहीद हुए, 500 से ज्यादा लोग हाथों और पांव से महरूम हुए। इस दहशतगर्दी की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की।
लाहौर के मारूफ प्लाजे हफीज सेंटर में आतिशत की कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद 70% आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग दूसरी मंजिल पर कंप्यूटर की दुकान में लगी जिसने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की हफीज सेंटर आमद। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। यास्मीन राशिद कहती हैं वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज हो गए। एक दिन में 16 मरीज जमहक, मजमूई अमवात 6,654 तक पहुंच गई। 24 घंटों में 567 नए मरीज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9,296 हो गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अवाम के नाम वीडियो पैगाम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील कर दी। नागोर्नो काराबाख मसले के हल के लिए पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़रबाईजान के सदर और अवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, आज़री फ़ौज को इलाकाई सालमियत का बहादुरी से दिफा करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा का आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान आज़रबाईजान के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं अस्मा बेग। मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हफीज सेंटर में आतिशदगी। 70% आग पर काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आग दूसरी मंजिल पर कंप्यूटर की दुकान में लगी जिसने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है और इस वाक़े से मुताल्लिक एक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हफीज सेंटर में आतिशत की 70% आग पर अब काबू पा लिया गया है और उस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। कूलिंग का अमल जारी है। आग दूसरी मंजिल पर कंप्यूटर की दुकान में लगी जिसने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। वजीर आला पंजाब का वाक़ये की तहकीकात का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। हफीज सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने दूसरे से तीसरे और फिर चौथे फ्लोर को भी अपने लपेट में ले लिया। गुलबर्ग मेन बुलवार्ड पर वाक़े इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े कारोबारी प्लाजा की एक दुकान में सुबह 6 बजे आग लग गई, जिसके बाद आग ने मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों से शोले निकलते और धुएं के स्याह बादल ही दिखाई दिए। आग का सुनते ही ताजिरों की बड़ी तादाद भी वहां पहुंच गई। हम तो अपना कुछ सामान निकालने में कामयाब नहीं हो सके, कुछ निकाल सके हैं, लेकिन निकाल के हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक ही जगह है काम करने की, एक ही पॉइंट है। हमने सड़क पर रखकर तो नहीं अपना सामान बेचना। नया मेरा काम शुरू हुआ है, लेकिन अब ये आग लग गई है। सारा मेरा निजाम जो है वो तो मैं तो बिल्कुल जीरो हो गया। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। सारा मटीरियल इसमें कंप्यूटर्स है, बैटरीज है, कम्बस्टिबल वो बढ़ती है, फिर चारों तरफ एक्सेस नहीं थी, तो हमें इसलिए अब हमने कंटेन कर लिया है। किसी एक दुकान में दोबारा से आग निकलती है तो उसको हम साथ साथ कंटेन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वजीर यास्मीन राशिद समेत दीगर हुकाम मौका पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। सबसे पहले हमने लोगों की जान बचाई है, रेस्क्यू 1122 ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद हमें ये मसला था कि इसको सेग्रीगेट किया जाए, इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बचा लिया जाए। दूसरी जानिब डीसी लाहौर के मुताबिक 70% आग पर काबू पा लिया गया है। सेकंड फ्लोर पर आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाकया, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज साकिब सलीम बट हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जो है 9 घंटे के बाद जो है आग पर कोई 60% के करीब जो है उस पर काबू पा लिया गया। अभी भी कई दुकानों के अंदर आग लगी हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रिंटर्स और लैपटॉप वगैरह जो है बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद है।
और यहाँ पर गोदाम बनाए हुए थे। जो ही आग बुझाकर जो है जो जिन दुकानों में आग लगी है वहाँ पर जो ही पानी जो है फेंका जाना जाता है तो पिछली जगह से आग दोबारा भड़क उठती है और ये काफ़ी देर से ये सिलसिला जारी है। लेकिन ये कहना कि रेस्क्यूअर्स ने जो है यहाँ पे काफ़ी जो है वो कोशिशें की हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी जो है 4th फ्लोर पर जो है वो आग बुझाने की कोशिश जो है वो इस टाइम मसरूफ़ है। लेकिन 2nd और 3rd और 4th 3 फ्लोर अभी भी कई दुकानें जो फ्रंट की हैं वहाँ पर काले धुएं जो हमें निकलते दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि अभी भी अंदर पड़ा हुआ सामान जो है वो जल रहा है और आग उसमें लगी हुई है। और 3rd फ्लोर के ऊपर 3 दुकानों के अंदर तो अभी भी आग जो है मुसलसल निकलती नजर आ रही है। तो